नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आप सभी के साथ एसआईपी डेटा शेयर किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा लगातार दूसरे महीने एसआईपी फ्लोज 31,000 करोड़ के पार जाते हुए दिखे हैं। ये काफी पॉजिटिव है। ये दिखा रहा है कि इंडियन मार्केट में मैच्योर इन्वेस्टर की संख्या बढ़ रही है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इसमें ज्यादातर फ्लोज जो हैं वो गोल्ड ईटीएफ में आए हैं, इक्विटी में तो है ही नहीं। गोल्ड ईटीएफ का अकेला इस समय इनफ्लो 24,040 करोड़ रहा है, जिसमें पूरे इक्विटी का 24,028 करोड़ है। तो पूरे इक्विटी फ्लोज से ज्यादा गोल्ड ईटीएफ में इनफ्लो देखने को मिले हम सभी को। अब इक्विटी में कम जरूर है, लेकिन है तो सही। सवाल ये उठता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इक्विटी में कहां पे निवेश कर रही है। तो इसका डेटा मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। वैसे तो पूरे मार्केट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री निवेश करती है, लेकिन ज्यादा इन्वेस्टमेंट उनका न्यू एज कंपनीज में हो रहा है, नए जमाने की कंपनियां। अगर नए जमाने की कंपनियों की बात करी जाए, इनकी इन्वेस्टमेंट साल दर साल न्यू एज कंपनीज में 2x हो गई है दोस्तों। जो जनवरी 2025 में 95,000 करोड़ की होल्डिंग्स थी, आज की डेट में 1.77 लाख करोड़ की होल्डिंग है। ये आपको दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री न्यू एज कंपनीज को लेकर काफी पॉजिटिव है। अब 1,77,00,000 की इन्वेस्टमेंट 1,77,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट न्यू एज कंपनीज में है, जिसमें सबसे ज्यादा होल्डिंग इटर्नल में है। इटर्नल में अराउंड 71,691 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 72,000 करोड़ की होल्डिंग तो इटर्नल अकेले में ही है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी होल्डिंग जो है वो है स्विगी में, 18,365 करोड़ की। तो इन दो कंपनियों को अगर आप प्लस कर दोगे तो ये ऑलमोस्ट हो गई आपकी 90,000 करोड़ के समथिंग। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो नायका, पेटीएम, डिलीवरी में 50 to 70% होल्डिंग बढ़ाई है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने, जो पहले थी उसके कंपैरिजन में। बाकी अगर आप नोटिस करें तो एथर एनर्जी में 5200 करोड़ की होल्डिंग, लेंसकार्ट सॉल्यूशन रिसेंटली ये तो लिस्टेड है, 4,364 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ग्रो में 4,089 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, मीशो में 3,709 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और बाकी सब न्यू एज कंपनीज में देखा जाए तो 15,543 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये इतनी वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा यार इटर्नल में तो पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने खूब पैसा लगा रखा है। दोस्तों, एक्चुअली में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे बहुत पैसा है। ठीक है, उनका टोटल इन्वेस्टमेंट का ये 70,000 करोड़ कुछ भी वैल्यू नहीं करता होगा, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत वैल्यू करता होगा। तो आपको ना अपने नजरिए से देखना चाहिए, ना कि कंपनी के नजरिए से। तो मेरा मानना यह है कि इटर्नल 304 रुपए के भाव पे जो खड़ा हो गया है, वापस से नीचे से ऊपर आ गया है। 250 रुपए करीब तो अच्छा था। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि 300, 325, 350 की बात कर लेते हैं हम दोबारा, बट 300, 325 पे मैं खुश नहीं हूं। आज की डेट में वापस वहीं खड़ा है। क्या लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हो गया पूरा। अब तेजी हो सकती है, लेकिन वापस आपको ही मिलेगा। ये स्टॉक आप 2,70,000 करोड़ के मार्केट कैप पे लेकर पैसा नहीं बना पाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये कंसोलिडेशन में रहेगा, यहीं कहीं रहेगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। आपको अपने हिसाब से स्टॉक्स को देखना होगा, ना कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हिसाब से। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो हिसाब है वो काफी अलग है भैया। उनके पास हर महीने पैसा आ रहा है और बड़ा पैसा आ रहा है। वो और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं चाहे तो, और वो और जगह इन्वेस्टेड हैं। उनकी पोर्टफोलियो का ये कुछ भी नहीं है। लेकिन बाकी स्टॉक्स जो आप लोगों ने अगर खरीद लिए तो आपकी पोर्टफोलियो के ये सब कुछ हो जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से वैल्यूएशंस, अर्निंग्स सब देखते हुए एडजस्ट करें, ना कि ये देखते हुए कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा इटर्नल में किया है, स्विगी में किया है। स्विगी तो अभी मुनाफा भी नहीं बना रही है इनफैक्ट। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि आप अपने हिसाब से देखें। न्यू एज में अभी करंट सिचुएशन में मैंने नोटिस करा नायका ने बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर पोस्ट करे हैं। तो नायका हो सकता है एक अच्छा करे परफॉर्म, नो डाउट। मीशो अच्छा कर रहा है, बट मीशो ऑलरेडी भाग बहुत चुका था। लेंसकार्ट तो मेरे को बहुत ही अटपटा सा लगता है, बट ठीक है, बाजार को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, बढ़िया बात है। ग्रो अच्छी कंपनी है, बट अगर सस्ते मिल जाए वैल्यूएशंस पे तो है, अदरवाइज वेट करने में ज्यादा फायदा है। पेटीएम के लिए अब समय पूरी तरीके से बदल गया है, अच्छा करने लगी है पेटीएम। एक के बाद एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। आज भी एक पॉजिटिव खबर आई थी IRDAI की तरफ से, इंश्योरेंस रेगुलेटर की तरफ से, तो ये अच्छा दिखता है। बट अगर आप स्विगी, जोमेटो यानी इटर्नल की बात करें तो या तो ये मेरे को डिप्स में मिल जाए, या फिर मैं वेट करने के लिए कहूंगा।
सभी के साथ इस वीडियो में अपने ओपिनियन में। अभी भी अगर मैं इटर्नल की पर्टिकुलरली बात करूं तो 1300 के पीई पे दिखता है। काफी सारे लोग कहेंगे भाई मुनाफा तो ये बहुत तेजी से बढ़ा ही देंगे अपना। भाई मुनाफा बढ़ा देंगे, बढ़ाने के बाद आप 200 के पीई पे आ जाओगे तो फिर शेयर का प्राइस थोड़ी बढ़ा दोगे आप। शेयर का प्राइस तो अभी भी वही रहेगा ना। शेयर का प्राइस भी बढ़ाते जाओगे, मुनाफा भी बढ़ाते जाओगे तो फिर तो वैल्यूएशन सस्ते ही नहीं होंगे। एक चीज को तो करना पड़ेगा ना। तो मेरे को लगता है काफी बड़ा ऑलरेडी रनअप हुआ है, काफी लंबे समय में कंसोलिडेशन में जाएगा ये और बड़ी ग्रोथ नहीं आएगी। अब न्यूट्रल साइड में रहेगी। अब ये क्या है, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर टाइप बन जाएगा। ग्रोथ रहेगी, बढ़िया रहेगी, लेकिन ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा रुक के चलेगा। ये मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन था। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।